Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. Children, in GK today we are going to start our next chapter, which is quiz time. So let's start the chapter. A. Fill in the blank. First, if you leave a bowl of water out in the open under the sun, will the level of the water in the bowl go up or down? बच्चों आपको एक एक्टिविटी करनी है. आपको क्या करना है, एक बोल में पानी लेना है, ठीक है, और फिर उसको सनलाइट के नीचे रख देना है, धूप में रख देना है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद आपको ऑब्जर्व करना है और इसका आंसर आपको देना है कि जो पानी का लेवल है वो ऊपर गया या फिर वो नीचे आया. तो सन के नीचे अगर आप पानी रखते हो तो क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है और उसका लेवल जो होता है वो डाउन चला जाता है. तो उसका आंसर क्या है, डाउन है, ठीक है. तो आप यहाँ पर डाउन लिखोगे. सेकेंड, विच टू कलर्स पेंट्स शुड यू मिक्स टू गेट ऑरेंज. अब ऑरेंज कलर को बनाने के लिए आप दो कलर कौन से मिक्स करोगे कि आपको ऑरेंज कलर मिल जाए. हम रेड और येलो कलर को मिक्स करेंगे जिससे ऑरेंज कलर बन जाएगा. ये एक्टिविटी आप भी करके देखना. आप थोड़ा सा जो वाटर कलर होता है उसमें से रेड कलर लेना और येलो कलर लेना और उनको मिक्स करना तो ऑरेंज कलर बन जाएगा, ठीक है. थर्ड, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 10 मिनट. यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 10 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है. पहले आपको ये बताना है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं. 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है. तो आप क्या करोगे, 60 को 10 से इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 600 सेकंड्स. तो इसका आंसर है 600 सेकंड्स. फोर्थ, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ वीक. अब एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है. और 7 डेज के हिसाब से 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. तो आप क्या करोगे, 24 को 7 से इंटू करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 168. तो आप यहाँ पे 168 आवर्स लिखोगे. फिफ्थ, हाउ मेनी होल्स मस्ट यू मेक इन अ टिन इफ यू वांट द लिक्विड इन इट टू बी पोर्ड आउट थ्रू अ स्मॉल होल. अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक टिन में आप कितने होल करोगे कि जो उसका लिक्विड है अंदर का वो बाहर आ जाए उन स्मॉल होल से. तो आप एटलीस्ट 2 होल्स करोगे ताकि उसका जो लिक्विड है वो उससे बाहर आ जाए. सिक्स्थ, इफ़ योर ट्रेन इज सपोज टू लीव द स्टेशन एट 23.30 आवर्स, व्हाट टाइम एट नाइट विल इट लीव इफ़ इट इज़ ऑन टाइम. अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आपकी ट्रेन जो है वो रात के समय 23.30 आवर्स पे लीव करती है, मतलब अपने स्टेशन से छूटती है, तो इसका मतलब रात के कितने बजे हैं. तो हमारे जो दिन के होते हैं कितने घंटे होते हैं, उसमें 24 आवर्स होते हैं, ठीक है. तो 24 से पहले क्या आता है, 23 आता है, यानी कि जो 12 बजते हैं, रात के 12 बजते हैं, उससे पहले क्या आता है, 11 आता है. तो इसके हिसाब से 11:30 बजे का टाइम हुआ. तो आप यहाँ पे 11.30 PM लिखोगे, ठीक है. 7, if your mother wants to keep a liquid warm, she puts it in a thermos flask. Does she keep it in the flask if it is very cold and she want to keep it cool? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आपकी मम्मा जो है किसी लिक्विड को वार्म करने के लिए थर्मस पे रखती है, तो अगर वो उसी थर्मस में कोई ठंडी चीज़ रखती है तो क्या वो उसको ठंडा रखेगा. यस, क्योंकि थर्मस में क्या होता है, अगर आप गर्म चीज़ रखते हो तो वो उसको गर्म रखता है, अगर आप उसमें ठंडी चीज़ रखते हो तो वो उसे लंबे समय तक ठंडा रखता है. तो इसका आंसर है यस. 8, व्हाट आर द ABC ऑफ अ कार. अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कार के ABC क्या होते हैं. A होता है एक्सेलेटर, B होता है ब्रेक और C होता है क्लच. ये हमारे कार के पार्ट होते हैं जो हम ड्राइव करते समय यूज करते हैं, ठीक है. तो ये इसका आंसर है. B, आई स्पाई. Being a detective, a short of Sherlock Holmes can be fun. Break the codes here and find the answer. अब बच्चों आपको एक डिटेक्टिव की तरह काम करना है और यहाँ पे आपको कुछ कोड्स दिए गए हैं, उन कोड को आपको क्रैक करना है और उन आंसर को फाइंड करना है, ठीक है. जैसे यहाँ पे आपको 1 के ऊपर उसका सिंबल दिया है, एक स्क्वायर है. 2 के ऊपर आपको डिवाइड का साइन दिया गया है. 3 के ऊपर मल्टीप्लाई का. 4 के ऊपर इक्वल टू का. 5 के ऊपर है ट्रायंगल. 6 के ऊपर है क्वेश्चन मार्क. 7 के ऊपर है प्लस और 8 के ऊपर है मल्टीप्लाई, ठीक है. अब आपको क्या करना है, इन कोड को जो आपको दिए गए हैं उनके नीचे उन कोड के नंबर लिखने हैं और उनको ऐड करना है, ठीक है. जैसे कि सबसे पहला है मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई के नीचे कौन सा नंबर दिया गया है, 3. इक्वल टू के नीचे कौन सा नंबर दिया गया है, 4. और डिवाइड के नीचे कौन सा नंबर दिया गया है, 2. इसी तरह से डिवाइड के नीचे यहाँ पे आपको 2 नंबर लिखना है, मल्टीप्लाई के नीचे 3 लिखना है और डिवाइड के जो ट्रायंगल है उसके नीचे लिखना है आपको 5, ठीक है. इस तरह से इन नंबर को आप ऐड करोगे, 3 4 2 प्लस 2 3 5 और आपका आंसर आ जाएगा
577, ठीक है। इसी तरह से आपको सेकंड करना है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करनी है। थर्ड में आपको दिया गया है 2 स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे आप 1 1 लिखोगे क्योंकि स्क्वायर के नीचे क्या है, 1 दिया गया है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर ट्रायंगल, जो कि किसके साइन है, 1 और 15 के साइन है। तो आपको 11 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, आपका आंसर आ जाएगा 165, ठीक है। आप यहाँ पे 165 लिखोगे। तो बच्चों फोर्थ में आप देख रहे हो डिवाइड का साइन है और एक ट्रायंगल का साइन है, ठीक है। ऊपर आप देखो डिवाइड का साइन किसके ऊपर दिया गया है, 2 के ऊपर दिया गया है, और ट्रायंगल के नीचे कौन सा नंबर दिया गया है, 5। तो यहाँ पे आप 25 लिखोगे, जिसे आप डिवाइड करोगे किससे, मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे आप 3 लिखोगे, और डिवाइड के नीचे कौन सा साइन दिया गया है, 2। तो आप इसे 32 से डिवाइड करोगे और जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करना। बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।